बड़े गणपति। जय कृष्ण कन्हैया लाल। पंचमुखी हनुमान जय मातेश्वरी। यहाँ पर आप दर्शन कर पाएंगे पंचमुखी हनुमान के। जय मातेश्वरी। जय महासिद्धि। यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं महासिद्धि देवी के दर्शन करने। जय महासिद्धि। यहाँ पर दीपमालाओं के दर्शन हो रहे हैं। फ्रंट पर दीपमालाएं बहुत ही अच्छी लगती है नवरात्रि में जब जलती है तो। जगदम्बा के दर्शन, हरसिद्धि देवी। यहाँ पर दर्शन करने के लिए हम लोग अंदर चलेंगे अभी। माँ हरसिद्धि देवी जो कि विक्रमादित्य की देवी कहा जाता था। विक्रमादित्य के ऊपर, राजा विक्रमादित्य के ऊपर बहुत ही कृपा थी माता की। यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल ये आप दीपमाला देख रहे हैं, ये सारी दीपमालाएं नवरात्रि में पूरी जगमगाहट होती है। बहुत ही अच्छी शोभा दिखती है यहाँ पर। देवाला की जय माँ हरसिद्धि माँ। ये देखिए लिखा है राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी पूजनीय सदा देवी सर्वे नागिरिणी जैनता शिवा शक्ति सर्व कामार्थ सिद्धिता। जय माँ। नवम्या पूजिता देवी हरसिद्धि हर प्रिय तुष्टाणपा सदा व्यास ददाति नमः फलम। चक्रस्थान महातीर्थ सर्वतीर्था दिक्षे त्रिदशाय त्वा त्रिधन्ति तम नैवेद्य उत्तम। जय माता जी के दर्शन। बहुत ही आराध्य देवी राजा विक्रमादित्य की माता इनको माँ हरसिद्धि। हरसिद्धि यहाँ पर होती थी। जय माँ हरसिद्धि। हरसिद्धि, ये माता हरसिद्धि का मंदिर यहाँ पर। ये जो नगाड़े जिससे यहाँ पर माँ की आरती की जाती है। बैग लेना, बैग लेना अंदर रखा। उधर चले जाओ। जय माँ हरसिद्धि। तो ये यहाँ पर जो हम लोग माँ हरसिद्धि के मंदिर में आए, ये शक्तिपीठ है और ये राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो दीपमालाएं देख रहे हैं, ये दीपमालाएं नवरात्रि के समय प्रज्वलित किया जाता है और ये सारे दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। पहले एक समय ये ऑटोमेटिक जलते थे, अब प्रज्वलित किए जाते हैं। और यहाँ पर अखंड ज्योत के अगर आपको दर्शन करना है तो यहाँ पर जो पास में ये छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अखंड ज्योत के दर्शन भी आप कर सकते हैं। ये जो माता का मंदिर है,
ये देखिए यहाँ पर अखंड ज्योत के दर्शन यहाँ से होंगे। ये इधर देखिए, ये जो यहाँ पर ये अखंड ज्योत आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर जो ये अखंड ज्योत के दर्शन आप करिए यहाँ पर माता के यहाँ। और देखिए माता के चेहरे आप पूरे अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। इधर फ्रंट पर ये अखंड ज्योत के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ ये नीचे वाला जो मंदिर है, ये माता का नीचे का मंदिर है। और हमने अभी आपको दर्शन करवाए थे, ऊपर का मंदिर था। तो यहाँ पर देखिए माँ के दर्शन कीजिए। और ये पूरा जो परिसर है ये बहुत ही पुराना और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। राजा विक्रमादित्य यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और उनके जो सारे काम यहीं से बनते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी सिद्धियाँ भी की जाती हैं। इधर पास में बैठकर सभी लोग यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। ये देखिए बिल्कुल माँ हर सिद्धि का भव्य मंदिर है। यहाँ पर शक्तिपीठ कहा जाता है इसको, ये शक्तिपीठ भी कहा जाता है। जय माँ हर सिद्धि। ये लोक श्रुति के अनुसार यह उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी। और शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति के हवन कुंड से शिव द्वारा सती को उठाकर ले जाने एवं भारत के विभिन्न स्थानों पर सती के अंग गिरने का आख्यान है। इस स्थान पर इनकी कोहनी गिरने से सिद्धपीठ कहा जाता है। यहाँ पर महर्षि कोहनी गिरी थी। और यस्मान स्थान हित मात्र माणपीठ तदेंत्र कथयेत। स्कंद पुराण के अनुसार देवी को चंड एवं मुंड नामक राक्षस के वध हेतु शिव से सिद्धि मिलने से वह हर सिद्धि कहलाई। गर्भगृह में एक शिला पर श्रीयंत्र उत्कीर्ण है जो कि शक्ति का प्रतीक है। और यहाँ महालक्ष्मी महासरस्वती के बीच माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। जय माँ हर सिद्धि। यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। बोलोगे क्या, शूट कर लो, सिंपल है। पूरा अगर चारों तरफ आप मार्केट देखेंगे, पूरा मार्केट देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर द्वारकाधीश पूरे तरह से द्वारकाधीश का माहौल है। ये द्वारकाधीश गोपाल मंदिर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर चप्पलों को तो कोई भी नहीं ले जाएगा। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं राजा भर्तरी की पावन गुफा में, जहाँ पर राजा भर्तरी सिद्धि प्राप्त करते थे। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के सौतेले भाई थे ये, और अपनी पत्नी, उनकी जो पत्नी है उसके स्वर्गवास के बाद वे यहाँ पर आकर बसे थे और यहीं पर उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त करी थी। तो देखते हैं अंदर का इतिहास क्या है। चलिए राजा भर्तरी की गुफा में। अभी जो राजा भर्तरी की गुफा है यहाँ पर देखिए काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। पुराने वीडियो में और आज में देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर बदलाव आ गए हैं। और ये शेड वेड भी बना दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग काफ़ी नीचे आ गए हैं और पूरे में मुझे लग रहा है शेड बना हुआ है। यदि बारिश वगैरह भी हो तब भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है और धूप भी नहीं रहती है। यहाँ पर काफ़ी ठंडा रहता है, शेड बना दिया गया है। आप तो ये हम लोग चल रहे हैं राजा भर्तरी की गुफा में। यहाँ पर भर्तरी ने साधना से अपनी सिद्धियाँ प्राप्त की थी। जो गोरक्षक नाथ गौशाला भी कहते हैं और गोरक्षक भैरवनाथ का भी स्थान कहा जाता है। यहाँ पर गौशाला काफ़ी अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर गोरखनाथ का भी स्थान बताया जाता है। तो यहाँ पर गोरखनाथ की भी धुनी जो है वो उसके दर्शन आप कर पाएंगे। यहाँ देखिए बाबा गोरखनाथ। देखिए आज भी धुनी ऐसी लगती है जैसे यहाँ पर अभी ध्वनि प्रज्वलित की हो। बाबा हनुमान जी के दर्शन। ये बाबा गोरखनाथ का स्थान, यहाँ पर ध्वनि आज भी चैतन्य है। काल भैरव मंदिर, यहाँ पर काल भैरव मंदिर। यहाँ पर गुफा नंबर 2 और यहाँ पर है गुफा नंबर 1। चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी महापिंगला का प्रतिव्रता धर्म।
रास्ता है। काली, जय मां काली। जय हो। महायोगी मत्स्येंद्रनाथ। ये गुफा नंबर 2 नहीं, लेकिन वो ऐसे ही सिद्ध स्थान पर ही सिद्धियां प्राप्त करते थे। ये बहुत ही प्राचीन सिद्ध स्थान है, यहीं पर सारी सिद्धियां मिलती थी उनको। तो ये जो है गुफा नंबर 2 में हम आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये गोपी चंद जी की धुनी यहाँ पर रमाई जाती थी। और ये गुफा में जाने का रास्ता है, गुफा नंबर 2। देखिए पुराने प्राचीन जो पत्थर है उनसे बनी हुई गुफा है, आज भी नहीं हिली है, यथावत है। जय बाबा। खत्म। हाँ, जय बाबा बोले, मेरे भोले भंडारी। जय बाबा बोले। ये जो है गुफा काफ़ी प्राचीन, यहाँ पर राजा गोपी चंद यहाँ पर धुनी रमाते थे। और ये देखिए आप, बिल्कुल पत्थर जो है काफ़ी पुराने पत्थर है सब। ये पत्थरों को देखकर लगता है कि बहुत ही पुरानी और पवित्र गुफा है यहाँ पर। देखिए, जय महाकाली, काल भैरव, जय काल भैरव। जी का ये भरतरी घाट भी है यहाँ पर, जहाँ पर राजा भरतरी स्नान किया करते थे। ये देखिए यहाँ पर जो भरतरी गुफा हम लोगों ने देखी है, उस गुफा के सामने ही ये घाट बना हुआ है, भरतरी घाट। और यहाँ पर माँ शिप्रा जी का देख पा रहे हैं आप, माँ शिप्रा यहाँ पर ये स्नान करते थे। यहाँ पर दूर दूर तक आप देख पाएंगे माँ शिप्रा जी। जय माता दी। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं गढ़ कालिका मंदिर। मैं आपको यहाँ पर दर्शन करवाऊँगा गढ़ कालिका के। तो चलते हैं अंदर। जय माँ गढ़ कालिका जय। तो है ये देखिए दीप मालाएँ सजी हुई, दोनों तरफ दीप माला है यहाँ पर। तो ये जितने भी पुराने मंदिर हैं वहाँ पर दीप मालाएँ हमें दोनों तरफ दिखाई दी। और यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, माँ चामुंडा का रूप कहा जाता है यहाँ पर। जय माँ गढ़ कालिका, जय मातेश्वरी। जो शक्तिपीठ कहा जाता है यहाँ पर माता जी का होठ गिरा था, इसलिए इसको गढ़ कालिका कहा जाता है यहाँ पर। तो ये माता जी के होठ गिरने के कारण ये गढ़ कालिका कहा जाता है। ये भी एक शक्तिपीठ है यहाँ पर, बहुत ही पवित्र स्थान है यहाँ पर। ये महाकाली का भव्य मंदिर है।
तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मंगलनाथ। यहाँ पर मैं आपको दर्शन कराता हूँ। काफ़ी भव्य और पुराना मंदिर है मंगलनाथ में। यहाँ पर जिन लोगों को भी मंगल रहता है, जिनकी राशि में मंगल रहता है और शादी वगैरह नहीं होती है, तो उन लोगों की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ पर अभी और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हम लोग चल रहे हैं मंगलनाथ के दर्शन करने। यहाँ पर आने के बाद सभी मंगल काम सिद्ध होते हैं, सारे कार्य होते हैं यहाँ पर। तो देखिए मंगलनाथ के दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर जय गणपति महाराज, ओम महादेव, जय मंगलनाथ। ये महामंगल जन्म स्थान मंगलनाथ मंदिर, अवंती देशोद्रोह उज्जैन गृहराज महामंगल का जन्म हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर जिन लोगों की राशि में मंगल होता है वो यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। और ये देखिए यहाँ पर जो वृषभ है, ये मंगल राशि का चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग गर्भगृह में चलते हैं दर्शन करने। ये मंगलनाथ का जन्म स्थान है। यहाँ पर देखिए आप, ध्वनि भी रम रही है। तो यहाँ पर आपको ये जो मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आए थे, तो मंगल जो भी होता है वो यहाँ पर उतारा जाता है। और यहाँ पर पृथ्वी माता के दर्शन भी कर पाएंगे आप। तो देखिए पृथ्वी माता के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर रसीद काउंटर है साथ में। और ये पूरा मंदिर जो कि चारों तरफ से अभी कार्य चल रहा है। यहाँ पर ये पूरा आप देख पा रहे हैं मंगलनाथ का जो माँ शिप्रा का घाट है, इसको मंगलनाथ घाट कहते हैं। यहाँ पर सारे मंगल कार्य यहीं पर किए जाते हैं। ये देखिए आप पूरा। यहाँ पर जो मंगलनाथ जी की जन्मस्थली कहा जाता है। और यहाँ पर सारे मंगल, जिनकी भी राशि में मंगल होते हैं, वे कार्य यहीं पर किए जाते हैं। और यहाँ पर पास में मंगल घाट भी है, शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ मंगल घाट। और ये पूरा यहाँ पर जो भी मंगल कार्य, जो कि शादी वगैरह नहीं होती और मंगल होता है ग्रह नक्षत्र में, तो वो कार्य यहाँ पर करके और उसके बाद फिर सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। तो ये मंगलनाथ आश्रम है। यहाँ पर मंगलनाथ का पूरा मंदिर बना हुआ है और अभी और बड़ा बनता जा रहा है। 3rd फ्लोर तक जाएगा ये। चौदह विद्याएं, यहाँ पर भगवान कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं का प्रदर्शन किया गया है। तो देख पाएंगे हम लोग यहाँ पर। ये गोमती कुंड, यहाँ पर श्री कृष्ण स्नान किया करते थे। और 64 कलाओं की दीर्घाएँ यहाँ पर दी हुई है। तो हम एक एक कलाओं को देखते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर विवरण किया हुआ है। कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएँ। 64 कलाओं में गीता जी, यहाँ पर संगीत कला, वाद्य यंत्र जो कि सीखा जाता था, वाद्य यंत्र। इसके बाद यदि हम बात करें तो नृत्य में भी श्री कृष्ण पारंगत थे। उनके जैसा नृत्य कोई नहीं कर सकता था। और उसके बाद आलेख, लिखावट, ये भी एक अच्छी कला जो कि सभी में होना चाहिए। और उसके बाद विशेष कच्छेद, ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद तलुक, कुसुम, विली विकार, सारी ऐसी कलाएं हैं जो कि आज के समय में समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पुष्पा स्तरण, देखिए बहुत पुष्पों को किस तरह से गुथा जाता है।
फिर आगे यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर दशनवंश नागराग, ये देखिए कृष्ण सुदामा के साथ देखिए किस तरह से कलर करते हुए। यहाँ पर मणिभूमि का कर्म, मणिभूमि का कर्म, ये भी एक अच्छी कला है जो कि आज के समय में। फिर यहाँ पर शयन रचना, शयन रचना भी एक कला कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर उदकवाद, उदकवाद, देखिए स्नान। और यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है आपको, ऊपर वानर राज मूव कर रहे हैं। यहाँ पर चित्रासन योगा, योगा की कला। इसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं आगे, आपको बहुत ही अलग अलग कलाओं में श्री कृष्ण सुदामा के आपको देखिए। यहाँ पर फिर शेखर कापिण योजन, उसके बाद नेपस्थ प्रयोग। और फिर यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए कर्णपत्र भंग, देखिए। और इसके आगे चलेंगे तो गंध युक्ति, गंध युक्ति ये कला है। इसके आगे हम चलेंगे तो भूषण योजन, भूषण योजन। इसके बाद ऐन्द्रजाल, ये भी एक कला थी, ऐन्द्रजाल। फिर आगे चलेंगे तो कौचुमार। इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हस्त लाघव। इसके आगे यदि हम चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप विचित्रकार युष्म विकार क्रिया। और फिर आगे चलेंगे तो इसमें पान का रस रागावस योजन। उसके बाद शुचिवान कर्म। फिर यहाँ पर आगे चलेंगे शूत्र क्रिया। फिर आगे चलेंगे तो वीणा डमरू को वादनी, वीणा और डमरू को साथ में बजाते हुए। और यहाँ पर आप पहेली का, ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की। इसके बाद प्रतिमाला, ये देखिए प्रतिमाला। फिर यहाँ पर आगे चलेंगे तो दुर्वाच योग। फिर इसमें यहाँ पर आगे पुस्तक वाचन, ये पुस्तक वाचन की कला। इसके बाद नाट काव्य ये आकादर्शन। इसके बाद काव्य समस्या पूरण। पटिटका में नाथ गंध, ये वानर राज की आवाज़ आ रही है ऊपर, वो है ना, तक्ष कर्म, तक्ष कर्म। और इसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिखेगा तक्षण, वास्तुविद्या, वास्तुविद्या का ग्रहण। उसके बाद रिक्शा। इसके बाद धातुवाद, देखिए धातुवाद, धातुओं से किस तरह से चीज़ें बनती है वो कला। मणिराग का ज्ञान, ये मणियों का ज्ञान यहाँ पर दिया गया। उसके बाद वृक्षायुर्वेद योग। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे मैश कुक्कुट लाख की, देखिए मैश भेड़, उनके बारे में कुछ चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो शुक सारिका लायन। इसके बाद यहाँ पर उत्साधक वादन कर्म, अक्षर मुष्टि का कथन। इसके बाद मलेच्छिक विकल्प। इसके बाद यहाँ देव भाषा विज्ञान। पुष्पक काष्टिका। इसके बाद यहाँ पर है नियमित ज्ञान। फिर यहाँ पर जो है यंत्र मात्रिका, धारण मात्रिका। फिर यहाँ पर है संपाठ्य। इसके बाद है मानसी, ये अगली कला। इसके बाद है अभिधान कोश।
उसके बाद अभी तो लगातार चलता ही जा रहा है। अभी तो 55वें पे आए हम लोग। ऐसे 64 है पूरी कलाएँ यहाँ पर। छंदो ज्ञान, फिर यहाँ पर क्रियाकल्प, फिर इसके बाद चलेंगे यहाँ पर तो चलित योग, इसके बाद वस्त्र गोपन, वस्त्रों को पहनने की कला एक अलग ही कला है। और उसके बाद द्रुत विशेष, यहाँ पर आकर्षण क्रिया, ये है आकर्षण क्रिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है बाल क्रिया नमन, इसके बाद है वैनायिका विद्या, और 63वें नंबर पर है वैजिका विद्या, ये शस्त्र विद्या जिसको कहा जाता है। और फिर लास्ट में ये है व्यायामिका, यहाँ पर मुग्दल वगैरह देख पा रहे हैं आप, मुग्दलों से व्यायाम करते थे। इस प्रकार से 64 कलाओं में पारंगत थे भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर हम संदीपनी आश्रम में हैं, यहाँ पर आपको 64 कलाओं के आपने दर्शन करें। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वह स्थली है जहाँ पर कृष्ण सुदामा यहाँ पर साथ में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। संदीपनी आश्रम कहते हैं, यहाँ पर तपोभूमि है ये संदीपनी आश्रम की। और यहाँ पर सारी कलाओं में माहिर श्री कृष्ण भगवान, जो कि इसी संदीपनी आश्रम से सारी चीज़ें सीखी थी। और ये वही स्थान है जहाँ पर आज हम घूम रहे हैं। यहाँ पर कभी कृष्ण सुदामा घुमा कर यहाँ पर आ चुके हम लोग सिद्धवट। यहाँ पर सिद्धवट का एक ये भी प्राचीन स्थान है सिद्धवट। यहाँ पर मंगलनाथ से आप सीधा सिद्धवट आ सकते हैं। इधर भी माँ शिप्रा के आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए वानर राज का काफ़ी जमावड़ा है यहाँ पर। ये देखिए गाय वानर राज सभी साथ में आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पर। अभी हमें यहाँ पर सिद्धवट के दर्शन के लिए चल रहे हैं अंदर। और यहाँ का जो है ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एक वट वृक्ष है। यहाँ पर काफ़ी पुराना सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, 11वां 24 लिंग सिद्धेश्वर महादेव। जय भोले। तो यहाँ पर जो उज्जैन में यहाँ पर सिद्धवट है, जो कि यहाँ पर आपको माँ पार्वती ने इस वट को लगाया था, इसलिए यहाँ पर सिद्धवट कहा जाता है। और यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने भी सिद्धियाँ प्राप्त यहीं से की थी। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश प्रयाग में सतयुग का अक्षय वट है, वैसे ही यहाँ पर सिद्धवट है। यहाँ पर मध्य प्रदेश उज्जैनी में त्रेता युग का सिद्धवट, ये यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त की थी राजा विक्रमादित्य ने। यहाँ माँ पार्वती कार्तिकेय को भोजन कराते हुए सिद्धवट। उत्तर प्रदेश में वृंदावन द्वापर युग का बंशीवट, ये द्वापर युग का बंशीवट है। और यहाँ पर बिहार गया में कलयुग का बौद्धवट। वैसे ही यहाँ पर उज्जैनी के अंदर सिद्धवट का स्थान प्रमुख है। ये 4 पूरे जो वट वृक्ष है, 4 प्रसिद्ध वट वृक्ष है, जिसमें से एक सिद्धवट यहाँ पर उज्जैनी के अंदर है, जहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने सिद्धियाँ प्राप्त की थी यहाँ पर। और माँ पार्वती ने इस वट वृक्ष को लगाया था। और ये यहाँ पर शिप्रा जी के तट पर बना हुआ है सिद्धवट मंदिर। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही भव्य है। पूरे भारत के अंदर 4 वट वृक्षों से एक वट वृक्ष यहाँ पर सिद्धवट है। यहाँ पर सारे काल दोष का पूजा पाठ है वो किया जाता है। ये यहाँ पर भी दीपमाला प्रज्वलित की जाती है। ये सिद्धवट यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है।
जो कार्तिक वैकुंठ चतुर्दशी में हरिहर मिलन स्नान का महत्व। ये देखिए यहाँ पर हरिहर मिलन, हरि और हर का मिलन होता है यहाँ पर। ये कार्तिक वैकुंठ चतुर्दशी पर्व हरिहर मिलन। तारकासुर राक्षस का वध किया गया था यहाँ पर सिद्धवट शक्ति भैद तीर्थ पर भगवान कार्तिक स्वामी द्वारा तारकासुर राक्षस का वध किया गया था यहाँ पर। काफ़ी पूजनीय स्थान है ये। यहाँ पर 4 वट वृक्ष मैंने आपको बताया। यहाँ पर मंडलेश्वर 84 महादेव, ये राजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य सिद्धवट के नीचे तपस्या कर बैताल को वश में किया था इन्होंने यहाँ पर। तो जो सम्राट विक्रमादित्य उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और बैताल को अपने वश में किया था, वही स्थान है यहाँ पर सिद्धवट। और यहाँ पर शिप्रा जी के आप दर्शन कर पाएंगे यहाँ पर। जय माँ शिप्रा। ये देखिए सिद्धवट के चारों ओर माँ शिप्रा के दर्शन करिए। जय माँ शिप्रा। यहाँ पर सिद्धवट के आपने दर्शन किए। माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सिद्धवट आपके सारे कार्य सिद्ध करे, यही आशा है, यही विनम्र अनुरोध। जय सिद्ध। काल भैरव मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पर साक्षात आपको काल भैरव के दर्शन होते हैं और यहाँ पर वो जो भैरव जी हैं वे साक्षात यहाँ पर मदिरा पान का सेवन करते हैं और ये बिल्कुल साक्षात स्थान है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं अंदर, काल भैरव मंदिर में लेकर चलता हूँ मैं आपको। और ये बहुत ही यहाँ का सिद्ध मंदिर है और जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रास्ते में हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर और बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पर एक भैरवगढ़ जेल भी है यहीं पास में, जहाँ पर कुख्यात आतंकवादियों को रखा जाता है। ये जो मंदिर बंद कर, इधर साइड में काल भैरव घाट भी है, तो यहाँ पर शिप्रा जी के भी आप दर्शन कर पाएंगे साइड में। और यहाँ पर अभी कोरोना के कारण मदिरा पान जो है वो बंद किया हुआ है, तो प्रभु जो है वे अभी मदिरा पान नहीं कर रहे हैं क्योंकि ड्यू टू कोविड बंद किया हुआ है। अंदर हम लोग गए थे तो वहाँ पर मना कर दिया पंडित जी ने कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है काल भैरव घाट। यहाँ पर आपको भैरवगढ़ जेल है पास ही में। और ये देखिए सामने देखिए अंग्रेजी शराब की दुकान है आपको, काल भैरव प्रसादी काउंटर है वहाँ पर। तो यहाँ पर सब प्रकार का जितना भी प्रकार की वाइन होती है वो सारी वाइनें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर देखिए देशी शराब, अंग्रेजी शराब, सारी गवर्नमेंट अधिकृत दुकानें भी हैं यहाँ पर। और ये प्रसाद जो है भगवान काल भैरव को चढ़ता है, यहाँ पर यही प्रसाद चढ़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर सारी दुकानें लगी हुई, यहाँ पर बिल्कुल खुले रूप से सारी चीज़ें बिक्री होती है और ये प्रसादी जो है काल भैरव को चढ़ता है। और वहाँ पर आप जाएंगे तो अलग ही एक माहौल आपको अलग दिखेगा। और ये साक्षात दर्शन होते हैं यहाँ पर, साक्षात काल भैरव दर्शन देते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही एक अच्छा और रमणीय स्थान है। यहाँ पर पास ही में काल भैरव भैरवगढ़ जेल के नाम से प्रसिद्ध एक जेल भी है, भैरवगढ़ जेल। तो इस टाइम देखिए यहाँ पर और आइएगा, बहुत बढ़िया है, सिद्ध स्थान है। जय काल भैरव। और ये देखिए यहाँ पर आप इधर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर देशी शराब की दुकान, उधर वहाँ पर अंग्रेजी शराब की दुकान। ये काल भैरव स्थान है। जय काल भैरव, जय काल भैरव। उज्जैन, अवंतिका उज्जैन। जय काल भैरव।